पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और जैसा कि मौसम पूर्वानुमान में ये बताया गया था कि राजधानी रांची के साथ ही कई जिलों में लगातार बारिश होगी। और कल जिस तरह से रविवार के दिन आपने देखा होगा सुबह से लेकर देर रात तक जो लगातार बारिश हुई उसमें खास करके निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटी है। रांची के हातमा बस्ती के बगल में ही सराय टांड़ है, वहीं पर इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप की टीम आई हुई है और ये जो नाला आप देख रहे हैं इसी नाले में करीब 28 वर्षीय रवि प्रसाद नामक युवक बह गया, जिसकी बाद में मौत हो गई और उसके शव की बरामदगी भी हो गई है। इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि अभी फिलहाल जितनी शांत नजर आ रही हैं। जब बारिश का इस पर जोर पड़ा, बताया यह जा रहा कि पिलर के ऊपर तक ये जो पानी है वहां तक चला गया था और घास फूस जो निशान है आपको दिख रहे होंगे उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पानी का जोर और उसका प्रेशर किस कदर था कि एक व्यक्ति जो है बिल्कुल जवान व्यक्ति जो शादीशुदा व्यक्ति था, 3 बच्चियां हैं उसकी, वो बह गया और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है उसे बचाने की, उसके हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव और प्रेशर इस कदर था कि वो बच नहीं पाया। ये तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, जब युवक बह करके यहाँ पहुंचा तो वो इस पिलर में अपने आप को सहारा देता है, रोक लेता है और ऊपर से आप देखिए इसी घर के ऊपर से उसको रस्सियां भी फेंकी जाती है ताकि उस युवक को बचाया जा सके। रस्सी जो मिलती है उसको वो खुद पर बांध भी लेता है, लेकिन बेहतर तरीके से बांध नहीं पाता है और वो रस्सी छूट जाती है और इसी क्रम में वो पानी के बहाव की जद में आ जाता है और वो बह जाता है। इस बीच स्थानीय युवक उसे कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको मदद पहुंचाई जाए और उसको हेल्प करके किसी तरह निकाला जाए, लेकिन पानी का दबाव और प्रेशर इस कदर था कि इसी रास्ते से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी रास्ते से वो दूर निकल जाता है और गोंदा थाना क्षेत्र में जाकर के उसकी शव की बरामदगी होती है। फिलहाल उसके पोस्टमार्टम की तैयारी राजधानी रांची के रिम्स हॉस्पिटल में चल रही है। कुछ स्थानीय युवक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कल थे जब जो घटना घटी, क्या हुआ था एक्चुअली ये बताइए? वो युवक गिर गया था, इम्बैलेंस हो गया था, कब की घटना पूरी तफसील से बताइए। हम तो जब आए तो देखें कि वहाँ पर वो खड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक ना, खड़ा हुआ था तो फिर ऊपर से रस्सी दे रहे थे। अच्छा, ठीक है। ऊपर से लोग रस्सी दे रहे थे और रस्सी को वो बांधा ठीक से बांध नहीं पाया और उसके बाद में आदमी बोलते ही है कि उसको तो छलांग लगा दिया यहाँ ये पिलर पे धरने के लिए छलांग लगा दिया, लेकिन धर नहीं पाया और बहा के तेज बहाव उसको ले गई। तो हम लोग सब दौड़े उधर उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए हम लोग। कहाँ उधर भर्ती हो गया, पानी बहा कर ले गया। तो आखिर वो गिरा कैसे था? किस इस तरफ से गिरा या उस तरफ से? तो हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन हम जब आए तो देखे कि वहाँ पर पिलर में था वो। हाँ, पिलर में फंसा हुआ था। अच्छा। पिलर में बैठा हुआ था वो, खड़ा होकर भाई तो रस्सी सब दे रहे थे। अच्छा, तो जब पानी के बहाव में भरे तो आगे देखने की कोशिश भी कहाँ तक? हाँ, हम लोग पूरा दौड़े उधर जी, पूरा दौड़े तो आगे तक मतलब रास्ता है, उसके बाद में तो नहीं है ना, तो हम लोग फिर इधर से घूम के गए, आगे तक दिखा। उसके बाद में हम लोग उधर से गए, तब तक ले तो दिख ही नहीं रहा था जी। तो और भी घर वालों ने कुछ बताया कि कैसे क्या कुछ हुआ? नहीं, तो फिर यहीं से फिर सब कुछ दिया गया, खबर यहीं से दिए हम लोग सब खबर। तो फिर सब दौड़ भाग के इधर उधर खोजने गए, बोड़िया पुल तक भी गए उसको, नहीं। तो फिर आज सुबह में उनकी अथी मिली, बॉडी मिली गोंदा में। चाची, आपको क्या जानकारी मिली? आप तो यहीं रहने वाली हैं। हाँ, हमको तो जानकारी मिली थी कि नहीं, हम तो नहीं थे उस समय। सूचना मिली कि यहाँ सबको बतलाया कि देखो ना वहाँ से ऐसा वो गिर गया और उसको फिर वहाँ पर फंस गया था। आए देखे वहाँ फंस गया था, कोई रस्सी वहाँ से दे रही थी, उसको बोला था कि अच्छा सा बांध लो, वो बांध रही थी और तो बांधने नहीं सका शायद, हमको लगता है। उसका फिर वहाँ से सोचा छड़ पकड़ लेंगे बोल के वहाँ से छलांग मारा, बस रस्सी भी खुल गया और बह गया। वही उतना ही सुने। ये क्यों पहली घटना है? इस तरह की घटना होगी? नहीं, पहली बार हुआ है यहाँ। क्या मोहल्ले के लोग सोच रहे हैं इस नाला के बारे में? मोहल्ले लोग सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ जाली उली लग जाएगा नगर निगम के ओर से, तो यहाँ बच्चे लोग भी है बस्ती से, यहाँ आना जाना, रात भी घर में आना जाना करता है, कम से कम यहाँ पर कुछ सुविधा रहेगा तो अच्छा रहेगा। कहीं को पानी जब बारिश आती है ना तो ऊपर से चले जाता है पानी, क्योंकि अभी सब घर बना रहा, छोटा छोटा नाला जैसा कर दिया है। अब यहाँ पानी जमा हो जाता है, यहाँ इतना घूमता है ना, यहाँ पानी इधर से आता है पूरा, यहाँ ऐसे राउंड। पहले ये नाला बड़ा था मतलब? हाँ, पहले थोड़ा सा चौड़ा था, अब घर उर बना के थोड़ा सा सुकड़ा टाइप का हो गया है। तो आप लोगों को
क्या जानकारी मिली? आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोग को क्या सूचना मिली? सर आए तो जब देखे तो यहीं पे खड़ा थे वो, खड़ा थे। उसके बाद में रस्सी उसी फेंका गया उनको, रस्सी फेंका गया, सही से वो बांधे नहीं, आदमी चिल्लाते ही रह गया। उतने ही में वो डेग दिए, डेग के बस बहने लगे। आदमी दौड़ा इधर से बचाने के लिए, पर आगे से रास्ता भी बंद है तो उतना आगे जा नहीं सका आदमी। फिर वापस इधर से घूम के गया, तब तक तो फिर दिखे ही नहीं। युवक जवान था, वो अपने जोर कोशिश भी तो किया होगा, बहुत पूरी ताकत लगाया होगा वो। कोशिश तो अपना तरफ से किया ही होगा वो, पर एक होता है ना कि अगर सही से वो रस्सी बांध लेते और थोड़ा सा दिमाग से करते, वैसे में आदमी का दिमाग भी काम नहीं ना करता है सही से, तो इसी वजह से हो सकता है हो गया उनके। पूरा मोहल्ला में अफरा तफरी हो गया होगा। हाँ, सब कोई सब पूरा सब लोग तो निकल ही गया था, सब कोई आ ही गया था। अब पर ऐसा में कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना तेज बहाव का पानी था कि पानी के बहाव की कोई कैसे कोशिश किया आदमी बचाने का अपने तरफ से, पर नहीं हो पाया। तो उसके बारे में बताइए, जो युवा के साथ हादसा हुआ, कोई जानकारी है कौन है, कहाँ का? सर हम लोग को तो जानकारी बाद में मिला, पहले तो नहीं था। हम लोग अपने दुकान में थे, मालूम हुआ कि मोहल्ला में एक लड़का का पानी में वो गिर के बह के कहीं कितना दूर चला गया है। तो जब हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे पहुँचे, तो इसके बाद उसको सब भीड़ लगा हुआ था। तो इसके बाद फिर लोगों से बात सुने। कहाँ का रहने वाला युवक? युवक तो बगल में ही घर है, बना हुआ है अपना, रहने वाला पता है कहाँ के है वो, इतना जानकारी तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहाँ का चाची? गया का है। गया का मूल रूप से? हाँ, यहाँ जमीन लेके घर बनाया है यहाँ पर। आया है हम लोग ने शिफ्ट किया? ये लोग का हो गया कितना साल है? 3 साल हो गया होगा। क्या शादीशुदा था ये? हाँ, तीन लड़की बच्ची है। अच्छा, तो घर परिवार में आप लोग गए थे बात? हाँ, वो लोग आई थी, सुबह भी ढूंढ रहा था, सब इधर उधर ढूंढ रहा था, तो सभी को आए थे। उसके बाद से फिर वो लोग अभी घर में रोना उना चल रहा है, तो फिर लास्ट तो वहीं से ले गया, वहाँ रिम्स ले गया है, लास्ट तो वापस नहीं यहाँ लाया। हम लोग भी यहाँ पर संगठन चलाते हैं, तो संगठन में साथ में उसकी वाइफ भी थी, तो सभी को एक्टिव है, इसलिए सभी को निकला, अपना कोशिश किया करने का, बचाने का। अब देखिए, अब इतना पानी का धार ही इतना ऐसी घटना दोबारा ना हो। ना हो, ऐसी दोबारा घटना ना हो। यहाँ पर हाँ, नगर निगम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधा जो भी है आदमी दे, यहाँ पर जाली का व्यवस्था करते या जो भी बढ़िया कि आदमी बह ना पाए किसी तरह है ना। हाँ, एकमात्र यही रोड है जो ये अमरवादी से हाथमा की ओर जोड़ता है। एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे। फिलहाल ये आपको नाला शांत नजर आ रहा होगा। देखिए, जोर की जब बारिश होती है तो दूर से ये नाला जो होता हुआ उसका सारा पानी जो है इसी हाथमा से होता हुआ सरायटाड़ पहुंचता है। फिलहाल देखिए कि जिस तरह से बारिश हुई है, जाहिर सी बात है वो ऊपर तक कहीं ना कहीं जो पानी का लेयर है वो पहुंच गया है, और वो पानी बहाते हुए युवक को कहीं ना कहीं इस ओर ले आता है। और इस ओर जो तस्वीर है आप देखेंगे किस तरह इंक्रोचमेंट की वजह से नाला जो शेप है उसका बिगड़ गया है, कहीं ना कहीं उसका दबाव जो है पानी का और बढ़ जाता है। हम थोड़ा अंदर आपको ले चलते हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये पानी जो है आगे की ओर जाती है, ताकि आपको आइडिया हो कि जब ये ज़ोर के साथ, पूरे फोर्स के साथ ये पानी बहता होगा तो किस कदर ये पानी जो है आगे चला जाता होगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटा ही सा आपका पुल है, छोटा ही सा नाला है, लेकिन जो इतनी बड़ी घटना जो हो गई है उससे कि पूरा का पूरा जो बस्ती है, पूरा का पूरा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में है। और ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस नाले से एक नौजवान युवक बह गया जो शादीशुदा था, 3 बच्चे थे, बच्चियां हैं उनकी, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है एक परिवार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट है इस नाले की, क्योंकि नाला वो सीधा आता है और बीच में ये कहीं ना कहीं घर भी बना हुआ है। घर की वजह से वो शेप जो है इसका बिगड़ जाता है और वो पानी का जो दबाव है वो मुड़ जाता है उसकी तरफ, और वो कहीं ना कहीं छोटा भी शेप हो जाता है और वो नाला बिल्कुल और छोटा संकीर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता होगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आपको ले चलें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब पूरे जो फोर्स के साथ जब पानी इधर आई होगी उस वक्त क्या कुछ घटना घटी होगी, और इसी रास्ते से होते हुए वो युवक जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह से जबकि अभी बारिश सुबह से नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी पानी इतना ज़्यादा है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।